आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा और आपके लिए लेकर के आई हूं हमारी ये ख़ास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, हमारी हमेशा ही ये कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर के आएँ कुछ मुख्तलिफ जानकारियाँ। आज के इस एपिसोड में भी हमने यही कोशिश की है। नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप अपने स्टाइल में ला सकती हैं थोड़ी सी तब्दीलियाँ और बन सकती हैं स्टाइलिश। और अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चों को शेयरिंग हैबिट सिखा सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस एपिसोड की एक छोटी सी झलक। सर्दी, गर्मी और बारिश हर मौसम की अपनी खासियत होती है और हम लोग मौसम के मुताबिक ही अपनी आउटफिट का इंतखाब करते हैं। मौसम है समर्स का और इस मौसम का ख्याल रखते हुए हम अपनी वार्डरोब में कुछ छोटी छोटी सी तब्दीली करके उसे हैप्पी बना सकते हैं। कदम कदम पर उनकी तारीफ करना, उनको सराहना, उनको इस बात की जानकारी देना, उनको इस बात का इल्म देना कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ये नहीं होना चाहिए एक अच्छे बच्चे में। ये बार बार उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह छोटी छोटी तब्दीलियों से ही आप अपने वार्डरोब में ला सकती हैं चेंज और दिख सकती हैं स्टाइलिश। चलिए देखते हैं। सर्दी, गर्मी और बारिश हर मौसम की अपनी खासियत होती है और हम लोग मौसम के मुताबिक ही अपनी आउटफिट का इंतखाब करते हैं। मौसम है समर्स का और इस मौसम का ख्याल रखते हुए हम अपनी वार्डरोब में कुछ छोटी छोटी सी तब्दीली करके उसे हैप्पी बना सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस समर्स आप कौन सी आउटफिट ट्राई करके खुद को दे सकती हैं एक खूबसूरत लुक। समर्स के लिए आउटफिट मुंतखब करते वक्त हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है कलर्स और कंफर्ट का। आपकी इन दोनों तलब को पूरी करेंगे ये येलो कलर का क्रॉप टॉप और वाइट मैक्सी स्कर्ट। ये ड्रेस आरामदेह होने के साथ साथ गर्मियों के इस मौसम में आपको देगा एक कूल लुक। अगर बात करें इन क्रॉप टॉप की तो ये आम टॉप के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर किसी पर अच्छे लगते हैं, इसलिए आप बेझिझक इन्हें पहन सकती हैं। इस ड्रेस के साथ पेस्टल शेड के इयररिंग्स और येलो सिल्वर फुटवेयर आपको बनाएंगे और भी दिलकश। अब अगर आपको इस सीजन में खुशनुमा और खिला खिला नजर आना है तो ये फ्लोरल शर्ट खास आपके लिए है। गर्मियों के सीजन में ये फ्लोरल प्रिंट्स खवातीन को बेहद लुभाते हैं, इसलिए आपको फ्लोरल प्रिंट्स की ड्रेसेस तकरीबन हर खातून की वार्डरोब में देखने को मिल जाएंगी। इस फ्लोरल शर्ट को आप ब्लू डेनिम के साथ मैच करें तो ये आपको देगा एक परफेक्ट लुक। अगर आप इस ड्रेस की मैचिंग फुटवेयर को लेकर कश्मकश में हैं, तो आप ये वेज हील्स ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ एसेसरीज के तौर पर आप इस खूबसूरत गोल्डन इयररिंग्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपके इस लुक को और भी मुकम्मल करेगा। अगर आप कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बना रही हैं, तो ये आउटफिट आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा इन फ्लोरल शर्ट्स को आप ऑफिस वेयर में भी शामिल कर सकती हैं। इस समर एक खास आउटफिट जो काफी चलन में है वो है पेस्टल शेड का ये खूबसूरत जंपसूट। अगर आप इस मौसम में कुछ नया और मुनफरिद पहनना चाहती हैं, तो इस जंपसूट को ट्राई कर सकती हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो कैजुअल वेयर के तौर पर भी इस जंपसूट का इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे तो ये जंपसूट गुज़िश्ता दौर के फैशन का हिस्सा रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड एक बार फिर लौट आया है। ये फैशनेबल होने के साथ साथ आरामदेह भी होता है। इस आउटफिट के साथ एसेसरीज के तौर पर सिल्वर कलर का एंटीक कफ आपको और भी पुरकशिश बनाता है। अगर आप जंपसूट के साथ हील्स फुटवेयर पहने तो आप और भी स्टाइलिश नजर आएंगी। मार्केट में आपको जंपसूट की कई वैरायटीज मिल जाएंगी। आप इन्हें अपनी पसंद के मुताबिक
मुंतखब कर सकती हैं। तो आज आपने देखा गर्मियों के ये 3 डिफरेंट लुक। अगर आप भी इस गरम गरम मौसम में खुद को कूल रखना चाहती हैं तो एक बार इन आउटफिट्स को ज़रूर ट्राई करके देखें। ये यकीनन आपको कंफर्टेबल रहने के साथ साथ देगा एक नया अंदाज। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह इन छोटी छोटी चेंजेस से ही आप अपने स्टाइल में लगा सकती हैं 4 चांद। तो नाजरीन अगर आपके पास भी है ऐसे ही कोई सवाल या आप ट्राई करना चाहती हैं कुछ नया तो आप हमें लिंक भेज सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे या हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट बताएंगी कि किस तरह आप अपने बच्चों में इंडल्ज कर सकती हैं शेयरिंग हैबिट्स। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जहां हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट आज हमें बताने वाली हैं कि किस तरह बच्चों में हैबिट्स डालना ज़रूरी होता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग तो आपने सुना ही होगा। इसी तरीके से आज हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हमें बताएंगी कि किस तरह बच्चों में शेयरिंग हैबिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए चलते हैं उनके जानिब। तस्वीर मैम आपका हमारे इस शो में इस्तकबाल है। मैम सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो बच्चों में शेयरिंग की आदत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि इसमें ये आदतें बढ़ें? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है कि ये आजकल अभी हम लोगों ने बात की थी कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से बच्चों में धीरे धीरे ये आदत होती जा रही है कि वो अपनी चीज़ें अपनी जगह शेयर नहीं करना चाहते हैं। और इस शेयरिंग की दूसरों से इस चीज़ को बांटना इसकी आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आयशा ये इतनी आगे चलकर अगर उनके अंदर ये आदत नहीं रही तो आगे चलकर उनकी पर्सनालिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और आजकल की जो दुनिया है वो सारी आगे जो उनकी एडल्ट लाइफ है जो उनकी जहाँ पर वो जहाँ पर वो जाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे सब जगह तो एक यही क्वालिटी सबसे पहले देखी जाती है कि बच्चे के अंदर शेयरिंग की आदत है या नहीं है। वो अपने उसकी जो दूसरों के साथ तालमेल की जो सलाहियत है वो कितनी है। तो आगे की एडल्ट लाइफ में तो आजकल की दुनिया में ये देखा जा रहा है और सिखा हम ये रहे हैं बचपन में तो ये एक तज़ाद हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और वो बच्चे खासे परेशान होते हैं जिनको बचपन में नहीं सिखाया जाता कि आप अपनी चीज़ों को भी दूसरों के साथ बांट सकते हैं, आप अपनी जगह को भी दूसरों के साथ बांट सकते हैं, आप अपनी किताबों को भी दूसरों के साथ बांट सकते हैं, आप अपने नोट्स को भी दूसरों के साथ बांट सकते हैं। जी मैम, तो आप हमें ये बताइए कि बच्चों में ये हैबिट्स इंडल्ज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आयशा बच्चों में ये आदत डालना, क्योंकि वही बात है कि फिर अपना ही नुकसान होना है। बच्चे जब बड़े होंगे तो वो बिल्कुल असामाजिक जिसे हिंदी में कहते हैं या इंग्लिश में भी इसका ये वर्ड है कि अनसोशल होकर रह जाएंगे, जिसका उनके आगे कामयाबी पर बहुत असर पड़ना है। ये जो ट्रेनिंग है शेयरिंग की ये 3 साल की उम्र से शुरू कर देनी चाहिए। इतना छोटा बच्चा कि 3 साल के बच्चे को कहा जाता है कि सिखाना शुरू कर देना चाहिए कि कैसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों को दूसरों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। मैम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो पेरेंट्स को इससे मुताल्लिक किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जब अक्सर ये होता है कि मैंने देखा है कि माँ बाप शुरू तो कर देते हैं ट्रेनिंग ये 3 साल 4 साल के बच्चे को, लेकिन वो ये नहीं ध्यान देते कि कभी भी ये ट्रेनिंग या कभी भी बच्चे के साथ ये ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि जो उसको सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है खिलौना, जो उसकी सबसे अज़ीज़ वाली चीज़ है उसको ही वहीं से शुरुआत कर दी जाए कि नहीं ये तुम जो पड़ोसियों के बच्चे आ रहे हैं, हम करीब के जो बच्चे हैं उनके साथ यही चीज़ शेयर। तो शुरुआत कभी भी उसकी जो बहुत ही कीमती चीज़ है, जो उसको वो बहुत ही अपनी अजीज़ लगती है, वहाँ से नहीं करनी है। जो चीज़ें उसको वो कम ध्यान देता है बच्चा, जिसको वो जो ज़्यादा जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, वहाँ से शुरुआत करनी है और वहाँ से उसको बताना है कि देखो ये दूसरे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं
जब तुम शेयर कर रहे हो तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फ़ौरन ही फ़ोटो खींच लिया, फ़ौरन ही दिखाया कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब हंस रहे हैं बच्चे, देखो ये कितना अच्छा है। ऐसे फीडबैक्स बहुत तरह से दिए जा सकते हैं उसको ये आदत डालने के लिए। तो मैम आप हमें ये बताइए कि क्या इसको सिखाने से, ये आदतें सिखाने से क्या उनको भी कोई फ़ायदा मिलेगा, उनकी दोस्ती में, उनके आगे की ज़िंदगियों में भी कोई फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल आयशा, आगे की ज़िंदगी तो इसी बहुत असर पड़ेगा ही उनका इस आदत के आने से। जितना ज़्यादा बच्चे के अंदर ये आदत आएगी उसके इतने ही गहरे दोस्त बनेंगे। जब उसके अच्छे गहरे दोस्त बनेंगे तो आगे उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी मुश्किलों में वो दोस्त उसके साथ खड़े होंगे। उसके आगे वो लोग भी, उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इस बच्चे के पास नहीं है और वो दूसरे बच्चे उसके साथ आराम से शेयर करेंगे। तो ये तो एक लेन देन का मामला हो गया कि अच्छा, यानी चीज़ें उनकी भी बढ़ेंगी और उनकी भी बढ़ेंगी। सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। और एक बड़े होकर तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलना है इस आदत का। उस बच्चे के अंदर एक सबके साथ जीने की क़ुव्वत आ रही है, सबको साथ लेकर चलने की एक ताकत आ रही है, जो उस बात से बहुत कीमती है कि उसकी चीज़ कीमती थी या नहीं थी, या वो चीज़ टूट गई या ख़राब हो गई। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे के अंदर एक सबको साथ लेकर जीना सीखने की आदत उसके अंदर आ रही है। मैम आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, पर फ़िलहाल आपको थोड़ा सा रोकना होगा क्योंकि वक्त हो चला एक वक्फे का। नाजरीन, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके पास हैं कोई सवाल जो आप हमारी एक्सपर्ट से जानना चाहती हैं तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, वक्फे के पार हम आपको बताने वाले हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। तो वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, हम बात कर रहे थे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से जो हमें बता रही हैं कि किस तरह बच्चों में शेयरिंग हैबिट्स इनकलकेट किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं उनके जानिब। तो मैम आप हमें ये बताइए कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने से बच्चों में इन आदतों में इजाफा हो सकता है? बहुत सारे तरीक़े हैं। मैं एक तो सबसे पहले ये है कि माँ बाप को बच्चों ऐसा ग्रुप एक बनाना है अपने फ्रेंड सर्किल में, ऐसा कहीं पर जो जिनसे उनकी ख्यालात मिलते हों और उनके बच्चे उनके जो हमउम्र हों, उनके बच्चे भी आप उनके जो हैं वो इन बच्चों के हमउम्र हों, यानी हमउम्र बच्चों का एक ग्रुप बना लेना। आजकल बहुत आसान हो गया है ये और बहुत से ग्रुप्स बने भी रहते हैं और उसमें एक टाइम स्पेंड करना, यानी कि हम संडे है, आज आपके बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, सुबह से बुला लिया उन बच्चों को और फिर वो उनके साथ पूरा टाइम वो बच्चे रह सकते हैं और उसमें सिखाया जा सकता है। और इसमें एक ख़ास बात यही है कि दिमाग में यही रखना है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो भी अपने माँ बाप उनको टिप्स देकर भेजेंगे कि देखो ऐसा करना, देखो ऐसा करना, तुम पूरा दिन स्पेंड करने जा रहे हो। तो वो भी एक हर एक्टिविटी के पीछे अगर थोड़ी सी भी गाइडेंस है, कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी भी गाइडेंस है तो वो एक्टिविटी एक फ्रूट बहुत ही कारामद हो जाती है। तो इसमें भी यही है कि अगर थोड़ी सी भी हिदायतें देकर बच्चे को भेजा जा रहा है कि देखो तुम ऐसे करना, जो दिया जा रहा है वो खा लेना, तो वो बच्चे ये सीख रहे हैं कि कैसे दूसरे के घर में जाकर एडजस्ट होते हैं। और ये जो बच्चे आए हैं तो इस घर के बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, कैसे डाइनिंग टेबल पर उनके साथ लंच कर रहे हैं, कैसे उनके कमरे में खेल रहे हैं, कैसे उनके खिलौनों से खेल रहे हैं, कैसे उनके साथ जाकर बाहर उनकी चीज़ों से, उनके घर गेम्स की चीज़ों से खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक उन सब के पीछे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि एक हिदायत देने वाले जो लोग हैं वो पूरे तरह से चौकस हो, वो पूरी तरह से देख रहे हों। ये नहीं है कि वो बच्चे आए और हमें भी बहुत आराम हो गया, हम भी अपने कमरे में जाकर लेट गए और कोई नॉवेल पढ़ने लगे या टीवी देखने लगे और ये बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय इसके कि ये इन्होंने भी कोई गेम लगाया
टीवी पर और ये लोग या कोई कार्टून फिल्म लगाई और ये सब लोग लेट कर देखने लगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर इस पूरी एक्टिविटी का। तो ये एक बहुत सारे तरीक़े हैं कि जिनसे एक मुझे तो यही लगता है कि सबसे अच्छा यही है कि एक अरेंज करके एक बाकायदा ये तय कर लेना कि भाई इस हफ्ते आप हमारे बच्चे आपके घर जाएंगे, अगले हफ्ते वो आपके वो, तो ये एक इसको ये लेके चलना कि ऐसा करना ही है, ये नहीं है कि ये एक बेकार की ड्यूटी है, एक बेकार का हुआ, ये भी बच्चे को सिखाने की ट्रेनिंग का एक पार्ट है। तस्वीर जी, हमने अक्सर देखा है कि अगर बच्चों में ये शेयरिंग की आदत ना डाली जाए तो बच्चे अक्सर कोई चीज़ अगर कोई छू लेता है उनकी तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये क्यों होता है, आप ये हमें बताइए। इसकी यही एक वजह होती है कि हमने जो शेयरिंग वाला जो ट्रेनिंग थी या उनको सिखाने का कि अपनी चीज़ें बांट के जीना, ये शायद कहीं बहुत बाद में शुरू हुआ। हम समझे ही नहीं शुरू में कि इसकी क्या अहमियत है, और इतना बाद में शुरू हुआ कि बच्चे ने ये समझ लिया कि ज़िंदगी यही है कि सारी चीज़ें मेरी हैं और ये मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता। जितनी जल्दी भी, इसीलिए हमने कहा था कि 3 साल की उम्र से ही ये ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। एक और बात मैं इसमें कहूँगी, अक्सर ये होता है कि एग्रेशन बच्चे को बहुत जल्द नहीं करना चाहता, गुस्सा आता है। एक और बात यह है कि उसका सभी बच्चों के साथ है ये कि अगर उन्होंने छोटा सा भी कहीं पर अमल किया है, शेयरिंग की है या बांटा है, छोटी सी भी कहीं थोड़ा सा भी उन्होंने उसकी तरफ अगर कदम बढ़ाया तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, उसको बहुत ज़्यादा सराहना, उसकी तारीफ़ करना कि अरे तुमने आज तो बहुत ही अच्छा किया कि तुमने ये, तो उसका जो छोटा सा एक स्टेप था उसकी तारीफ़ करके तभी हम उसको आगे के स्टेप्स फिर या आगे के कदम उठाना सिखा पाएंगे। तो ये भी एक तरह से ये हो सकता है उन बच्चों के साथ अमल कि उनको उनकी तारीफ़ करना या उनकी इस बात की बहुत तारीफ़ करना कि हम बहुत खुश हुआ, उसको इस बात का इनाम भी देना कि आज का तो जो तुम्हारा बिहेवियर था अपने सारे दोस्तों के साथ उससे बहुत अच्छा लगा और ये अच्छे बच्चे तुम बन रहे हो। तो ये एक कदम कदम पर उनकी तारीफ़ करना, उनको सराहना, उनको इस बात की जानकारी देना, उनको इस बात का इल्म देना कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ये नहीं होना चाहिए एक अच्छे बच्चे में, ये बार बार उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारी ख़वातीन को बेहद ज़रूरी जानकारियाँ दी हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास है कोई सवाल जिनका आप चाहती हैं हमारे एक्सपर्ट से जवाब, तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। नाज़रीन, आपके फीडबैक्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो वक्त हो गया इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का, पर इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।